मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या डिफरेंस है। चलिए अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि जो ए है वो साइन करता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ये फैक्ट है, मतलब ऐसा हुआ है, दिस इज अ रियलिटी। अब फिर क्या हुआ कि जब ए ने साइन किया, वो सोच रहा था नहीं ये तो एक बर्थडे कार्ड है, मतलब ये तो कुछ नहीं है, ये मतलब उसके दिमाग में नहीं आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। उसने सोचा कि ये बर्थडे कार्ड है, ये सोचते हुए उसने उसे साइन कर दिया। अब इसे क्या बोलेंगे, इसे ही बोलेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर वो पर्सन क्या समझ रहा है कि उसने एक बर्थडे कार्ड साइन किया है। अब एक्शन क्या हुआ, उसने, जो पर्सन ए है, उसने इनोसेंटली गुड फेथ में सोच के कि ये हार्मलेस है, उसने उसे साइन कर दिया। अब इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा, अब इसका लीगल इफेक्ट ये होगा क्योंकि ये गुड फेथ में किया उसने, तो कोर्ट मे एक्सेप्ट द डिफेंस। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, तो ऐसे समझना बड़ा आसान हो गया। अब सेम एग्जांपल से मिस्टेक ऑफ लॉ समझते हैं। अब मिस्टेक ऑफ लॉ में भी हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, तो चलिए, अब फैक्ट वही है, सेम ही फैक्ट रहा कि ए ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। ए ने जब किया ना, जब वो साइन कर रहा था उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसके मन में पता क्या चल रहा था, वो सोच रहा था कि है तो ये कॉन्ट्रैक्ट, पर ये क्योंकि रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, ये तो बस वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ही इन्फोर्सेबल है, ठीक है, उसने ऐसा सोच लिया। जब उसने ऐसा सोचा तो उसने क्या किया, ये मिस्टेक ऑफ लॉ करी, क्योंकि उसने लॉ के बारे में सोचा, राइट, कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि उसे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, उसने, रियलिटी भी यही है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसे पता भी है ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, और सिर्फ उसने ये सोचा कि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इसलिए मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई। अब एक्शन क्या हुआ कि ए ने ना बिना कैजुअली वैसे ही बिलीव करते हुए कि उसे लॉ का कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि वर्बली एक्सेप्टेबल है, उसने साइन कर दिए। अब लीगल इफेक्ट क्या होगा, अब लीगल इफेक्ट ये होगा, कोर्ट सेज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपको लॉ नहीं पता है, वो एक्सक्यूज नहीं है, तो कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपको समझना, डिफरेंस, कि मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या डिफरेंस है। कहते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ये एक्सक्यूज्ड है, इसे लॉ एक्सक्यूज करता है। कहते हैं कि अगर आपको किसी का लॉ नहीं पता ना, तो आपको मिस्टेक ऑफ लॉ मानी जाएगी। अब देखा जाए वैसे लॉ सबको याद नहीं हो सकता, पर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको लॉ पता हो। अगर आप दूसरी कंट्री में भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको पता हो लॉ, आप ये डिफेंस नहीं ले सकते मुझे नहीं पता। आप सपोज करो आपने कनाडा आना है, यूएसए आना है या फिर यूके जाना है, तो वहां पे एक ना, जब आप करेंसी लेके जाते हो ना, तो एक लिमिट होती है कि जी आप $10,000 लेके आ सकते हो, मानो $5,000 लेके आ सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा लेके जाते हो तो दैट इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो आप ये नहीं प्रिज्यूम कर सकते जी नहीं मुझे नहीं पता था। आप गोल्ड लिमिट से ज्यादा लेके जाते हो तो आप ये नहीं डिफेंस ले सकते कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था ये लॉ है, दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ। तो नेक्स्ट है डिफरेंस, जनरल एक्सेप्शंस, एक्यूज्ड कैन बी एक्सक्यूज्ड। तो जनरल जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ये कहते हैं जनरल एक्सेप्शंस के अंडर आते हैं, सेक्शन 14 और सेक्शन 17 में डिफेंस जो है वो मिल सकता है। और अगर आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है और कंडीशंस मेट हैं तो आपको एक्सक्यूज किया जा सकता है। और जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ में कहते कोई डिफेंस नहीं होता, लायबिलिटी फिक्स होती है। अगर सपोज करो किसी ने कुछ ऐसा काम किया है, किसी का मर्डर किया है, हर्ट किया है, तो उससे उसकी सजा मिलेगी। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो कि कोई हस्बैंड वाइफ है और वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, तो हस्बैंड क्या करता है, उसके जिसके साथ अफेयर है उसे मार देता है एकदम चाक। तो अब वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने जी सेल्फ डिफेंस में उसको मारा, क्योंकि ऐसी तो सिचुएशन ही कोई नहीं है, ठीक है, उसने जानबूझ के बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उसे मारा, तो वो क्या हुई, मिस्टेक ऑफ लॉ हुई। नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है, कि आपने ऐसा सोचा, आपने रीजनेबल केयर ली, आपने ड्यू केयर एंड अटेंशन ली। और ये ना डेफिनेशंस में डिफाइन है गुड फेथ हमारे इसमें बीएनएस में, तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। तो गुड फेथ जो है विद ड्यू केयर,
एंड अटेंशन विद रीजनेबल, पूरा रीजनेबली सोच के काम कर रहा है, तो वो हुई मिस्टेक ऑफ है। और जो मिस्टेक ऑफ लॉ है उसमें कहते हैं कि गुड फेथ इररेलेवेंट, कि अगर आपने कुछ काम किया है तो अब आपको नहीं पता जी, लॉ नहीं पता, आप करेंसी ले गए अब्रॉड चले गए, आपको नहीं पता कितना गोल्ड लेके जा सकते हैं, आप गोल्ड लेके चले गए, तो आप चाहे गुड फेथ में लेके गए चाहे बैड फेथ में लेके गए, वो इररेलेवेंट है क्योंकि वो मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई। नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ एक्ट, एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। तो अगर एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड है कि आपने कोई प्री प्लान नहीं किया है ऐसा करने का, तो आप उसका आपको ऑफेंस नहीं माना जाएगा और उसके लिए आप प्रोटेक्टेड हो अंडर सेक्शन 14 एंड अंडर 17। तो नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या है, गिल्टी माइंड जो है इररेलेवेंट, लॉ इररेलेवेंट है, गिल्टी माइंड जो है इररेलेवेंट है, इसमें मेजरिया इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि लॉ ये मानता है कि सबको पता ही होना चाहिए, इट इज प्रिज्यूम्ड कि लॉ शुड बी नोन टू ऑल, ठीक है, चाहे पर प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब हमने लॉ पढ़ा है, आप लॉ स्टूडेंट है, कोई लॉयर होगा, कोई टीचर होगा, तो हमें भी सारे लॉज थोड़ा पता है। इंडिया में कितने ही लॉज है, हमें कौन से पता है? कुछ एक एरियाज में हम प्रैक्टिस करते हैं या कुछ एरियाज को हम पढ़ाते हैं, उन्हीं का हमें नॉलेज है, ठीक है। पर लॉ पर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि सबको लॉ पता हो, पर ये आप एज ए डिफेंस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने एज ए डिफेंस ले लिया तो सजा किसे देंगे? हर कोई डिफेंस लेके बैठ जाएगा, जी मुझे तो ये लॉ नहीं पता था, तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा, राइट। तो तब करके ये माना जाता है कि सबको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आ गया सेक्शन 14 बाउंड बाय लॉ, सेक्शन 17 जस्टिफाई बाय लॉ। कहने का मतलब कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर होती है तो वो आपको डिफेंस मिलता है सेक्शन 14 और सेक्शन 17 में। और मिस्टेक ऑफ लॉ कहते हैं कि इसमें डिफेंस नहीं लिया जा सकता कि मुझे लॉ नहीं पता था, मेरी मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई, जबकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में डिफेंस लिया जा सकता है कि जी मेरी मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, आई फॉल अंडर सेक्शन 14 एंड 17, और इधर डिफेंस नहीं लिया जा सकता कि मेरी तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई, मुझे तो लॉ ही नहीं पता था। अब मैं किसी के घर चोरी करने चली गई और फिर मैंने बोला मुझे तो पता नहीं था चोरी करना कोई अपराध है, वो तो मिस्टेक ऑफ लॉ है, आपको पता था या नहीं पता था। नेक्स्ट है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उसमें कंप्लीट इम्यूनिटी होती है अगर कंडीशंस में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप उस पर्सन को पकड़ के लाओ, तो आप पकड़ के लेके आए, यू आर बाउंड बाय लॉ, ठीक है, तो आपकी कंडीशंस मैट है तो आप सेव है, ये प्रोटेक्शन है आपको अंडर दीज सेक्शंस। फिर ये कहते हैं कि जबकि अगर आपने मिस्टेक ऑफ लॉ करी हो, आपको कोई इम्यूनिटी नहीं है, आप डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे तो पता नहीं था, तो आप जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी, पैसों की एग्जांपल ले लो आप, या फिर सोना लेके जा रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को, आप नहीं बोल सकते कि मुझे लॉ की नॉलेज नहीं, तो वो तो जो भी फाइन होगा, जो भी पनिशमेंट वाई लॉ होगी वो तो मिलेगी। चलो हम इसे ना एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गार्ड है, ठीक है, वो जंगल में जॉब कर रहा है और उसका ड्यूटी है कि जो भी गांव वाले लोग हैं उनको वाइल्ड एनिमल से बचाना है। अब वो क्या करता है कि रात को ना घने जंगल से देखता है कि एक एनिमल आ रहा है, वो गोली चला देता है और वो सोचता है कि एनिमल मर गया। जब पर देखता है तो वो तो एक कोई ह्यूमन बीइंग होता है, कोई इंसान मर गया होता है। तो अब जब उसे ऐसा किया, वो क्या थी? मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। अब वही पर्सन क्या करता है, वही गार्ड है, उसके साथ कोई और पर्सन भी होता है और वो प्री प्लान करता है कि किसी को बुलाता है कि इस टाइम पे आना। अब कोई आता है, प्री प्लान है, उसका सारा प्लान बना हुआ है और वो ना वो पर्सन आता है, उस पर गोली चला देता है, ठीक है, उसे मार देता है, जंगल में आता है पर्सन। तो अब क्या हुआ, उसने प्री प्लान किया है, तो ये गुड फेथ भी नहीं है, सेक्शन 14 और 17 में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि इट इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। अब ऐसे एग्जाम्पल ले लो आप कि कोई ना रेड लाइट क्रॉस करता है। अब रेड लाइट क्यों क्रॉस करता है? क्योंकि कोई बड़ा ही बीमार है, उसे एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो वो क्या है? वो है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सेक्शन 17 के अंडर जो है वो कवर हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको सेक्शन 17 के अंडर, वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। और अगर दूसरी एग्जांपल ले लो कि आप जा रहे हो और आप रेड लाइट पे रुके नहीं, रेड लाइट क्रॉस कर दी, अब आपको फाइन हुआ, अब बोलते अच्छी मुझे तो पता ही नहीं था रेड लाइट क्रॉस करना भी कोई ऑफेंस है, तो आपको क्या होएगा? फिर आपको डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ लॉ है। प्रिज्यूम करते हैं कि आपको लॉ पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ हो। तो एंड में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि जो ये सेक्शन है दोनों वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से,